हाँ जी, नमस्कार सभी को। साइन एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। तो हम मैथ में पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस की हमारी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी तीसरी क्लास है। तो देखो, कल हमने पढ़ा था लास्ट में कि एक दुकानदार तोलते वक्त इतने रुपए का या इतने रुपए की बेईमानी करता है या तोल में वो कम तोलता है। इस टाइप का हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था। उसी पे आधारित एक क्वेश्चन हो रहा है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय सामने वाले को 10% का धोखा देता है। यानी जब वो खरीद रहा है किसी से, यानी जो मान लो कि थोक विक्रेता है, उससे अगर वो खरीद के ला रहा है तो क्या कर रहा है, वो 10% का धोखा दे रहा है। तथा सामान बेचते समय ग्राहक को भी 10% का धोखा देता है। तो दुकानदार का कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी हमने जो पीछे सवाल किया था उसमें ओनली एक बार वो क्या कर रहा था, लफड़ा कर रहा था, लेकिन इस बार क्या है, दोनों साइड कर रहा है। यानी वो थोक विक्रेता से लेके आ रहा है तब भी कर रहा है और ग्राहक को बेच रहा है तब भी कर रहा है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लो उस वस्तु का मूल्य था 100 रुपये। कितना रुपये था? 100 रुपये था। यानी 100 रुपये उसकी एक्चुअल प्राइस थी। अब वो क्या कर रहा है कि वो थोक विक्रेता को क्या कर रहा है, 10% का धोखा दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 100 रुपये दे रहा है अगले वाले को, लेकिन वो सामान 100 रुपये के बदले 100 का नहीं लेके आ रहा है, वो 10% अधिक लेके आ रहा है। यानी वो 100 की बजाय वो 110 रुपये का सामान क्या कर रहा है, लेके आ रहा है किससे, विक्रेता से। अब फिर आगे क्या बोल रहा है, देखो तथा सामान बेचते समय ग्राहक को 10% का धोखा देता है। यानी अब वो ग्राहक से क्या कर रहा है, 100 रुपये ले रहा है कि हाँ ये 100 रुपये की वस्तु है, मेरे को 100 रुपये दे दो। लेकिन वो तोलते समय क्या कर रहा है, 10% का लफड़ा कर रहा है। यानी 100 की बजाय वो 90 रुपये की वो वस्तु दे रहा है। तो अब देखो, यानी ग्राहक को जो वो वस्तु जा रही है वो कितने की जा रही है, 90 की जा रही है, ठीक है। और 10% वो पहले से कमा रहा है। तो अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक वो कितना कमा रहा है, यानी 90 से 110। पिछले सवाल में हमने क्या किया था, 90 से 100 तक किया था, क्योंकि उसमें वो जो थोक विक्रेता से वो सामान लेके आ रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं था उसमें, तो हमारे पास 2 ही डिजिट थी। अब इस बार 3 है, यानी वो पहले भी 10% का घपला कर चुका है। तो देखो 90 से 110 रुपया, तो कितने का फायदा होगा उसको, 20 का। और कितने पे हो गया, 90 पे। और हमको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, लाभ परसेंट। तो गुणा। अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि एक जीरो से, चलो एक जीरो कैंसिल, यानी 100/9, यानी 2 को मैं बाहर रख रहा हूं और 100/9। अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि 100/9 की वैल्यू क्या होती है। तो 100/9 की वैल्यू हमने फर्स्ट क्लास प्रतिशत की, फर्स्ट क्लास थी उसमें एक टेबल देखी थी, उसमें क्या था, 100/9 की वैल्यू क्या थी, 11 से 1/9%। कितनी थी, तो ये 2 बाहर है और अंदर क्या है, 11 से ही 1/9%। सबको याद है ना। अब इस 2 को मैं अंदर गुणा करूं तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 से ही 2/9%। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बताओ ये क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? बस इसमें ध्यान ये रखना है कि इस बार वो 2 बार क्या कर रहा है, लफड़ा कर रहा है। एक तो थोक विक्रेता से लेके आ रहा है तब कर रहा है, और एक वो ग्राहक को बेच रहा है तब कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम वो देखेंगे कि 100 रुपये उसने उस थोक विक्रेता को दिए, लेकिन 100 के बदले उसने क्या किया, 110 का सामान उठा लिया वहां से, ठीक है। फिर वो ग्राहक को क्या कर रहा है, 100 के बदले वो 10% कम दे रहा है, यानी वो 90 का दे रहा है। तो क्या हुआ, 90 से 110, यानी कितना मुनाफा हो गया उसको, तो 20/90 गुणा 100, यानी हमारा 22 से 2/9 आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को एक दुकानदार 2400 रुपये में बेचा। यानी 2 वस्तु थी, प्रत्येक वस्तु को 2400 में बेचा, यानी पहली वस्तु का भी 2400 रुपये था और दूसरी वस्तु का भी 2400 रुपये था, बेचा। दुकानदार को पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना ही क्या हुई, हानि हुई, ठीक है, मान ली बात। यदि इसमें से एक वस्तु 20% लाभ पे बेची गई तो दूसरी वस्तु पर कितने रुपए बेचे कि दूसरी वस्तु पर कितने रुपए की हानि हुई। यानी देखो इसमें समझने वाली क्या बात है, इसमें ये बोला ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, ठीक है, लेकिन एक को वो 20% लाभ पर बेच रहे हैं। तो अब ये बताओ कि दूसरी वस्तु को कितने रुपए की हानि पर बेचे कि उसका ये सेंटेंस मेंटेन रहे कि ना तो लाभ होना चाहिए ना ही हानि होनी चाहिए। तो ये तो कंफर्म हो गया कि पहली वस्तु को अगर हम लाभ पे बेच रहे हैं तो दूसरी वस्तु को हानि पे बेचनी पड़ेगी। अब कितने की हानि पे बेचनी है वो हमको देखना है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि पहली वस्तु कितने में बिक रही है, 20% लाभ पे। तो मैं लिख सकता हूँ 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो ये 5 क्या है इसका, सीपी, और 1 क्या है, प्रॉफिट। ये बात तो हमने पहली क्लास में समझ ली थी आसानी से।
अब ये देखो कि यानी 5 अगर सीपी है तो वो 1 के लाभ पर कितने में बिकी, 6 में बिकी। ये तो हो गया पहली वस्तु की बात। अब दूसरी वस्तु का हमको पता नहीं है कि वो कितने में बेच रहा है, कितने में नहीं बेच रहा, लेकिन हमको एक बात पता है कि प्रत्येक वस्तु 2400 रुपये में बेच रहा है। तो एक बार 2400 को छोड़ो, ये समझो कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। यानी जितना वो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है उतना ही वो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो अगर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 6 है तो ये तो सीधी सी बात हो गई कि दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बात सही है गलत है बताओ, सही है, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि पूरे लेन देन में ना तो लाभ होना चाहिए ना ही हानि होनी चाहिए। अब यहां से ये देखो कि हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकल के आ रहा है। यानी पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 6 और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी 6 निकल के आ रहा है। तो यानी 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। तो हमारे पास विक्रय मूल्य 12 आ गया। तो ये बोल रहा है कि ना तो हानि होनी चाहिए ना लाभ होना चाहिए पूरे सौदे में। इसका मतलब विक्रय मूल्य अगर 12 है तो क्रय मूल्य अपने आप कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर टोटल मान 12 है इसका क्रय मूल्य का, जिसमें से एक वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास 5 है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हम आसानी से बता सकते हैं। कितना बताएंगे, यानी 12 में से 5 घटा दो, कितना बचा, 7 बचा। यानी दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 7 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है दूसरी वस्तु को कितने रुपए की हानि हुई बेचने पे। तो अब मेरे को ये बताओ कि दूसरी वस्तु ये है और पहली वस्तु ये। तो पहली वस्तु से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरी वस्तु ये देखो कि 7 रुपए की थी, वो 6 में बेच दी। कितने की हानि हुई, 1 की हानि हुई। कितने की हुई, 1 की। अब देखो यहाँ से हमारा आंसर यही निकल के आएगा, 1 रुपए की हानि हुई। यानी हमको 1 का मान निकालना है और हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2400 रुपये विक्रय मूल्य है। तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 6। यानी ये 6 किसका मान है, 2400 का। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2400 का मान कितना है, 6 है। और हमको निकालना कितने का, 1 का मान, तो गुणा 1। अब ये देखो 6 चौक 24 और 2 जीरो ये, यानी 400 रुपये। यानी 1 का मान कितना आ गया, 400। तो ऑप्शन हमारा तो राइट आंसर। यानी 400 रुपये की उसको क्या हो जाएगी, दूसरी वस्तु पर हानि हो जाएगी, तब जाके उस सौदे में ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। तो बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको, आ गया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 घोड़े 1920 रुपये में प्रत्येक की दर से बेचे जाते हैं। यानी 1920 रुपये एक का, दूसरे का भी 1920 रुपये। तथा एक को 20% की हानि तथा दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। तो कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई, हमको ये याद करना है। देखो 2 घोड़े हैं, प्रत्येक को 1920 रुपये की दर से बेचे जाते हैं। तो एक को 20% का लाभ तथा दूसरे को 20% की क्या होती है, हानि होती है। तो अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि पहले को हमारे पास देखो 2 हैं, हम पहले निकालते हैं 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। ये बात तो सबको पता है ना। तो यहाँ से देखो 1/5 यानी पहली वस्तु क्रय मूल्य कितना है, 5 है, और वो लाभ पर बिक रहा है या हानि पे बिक रहा है। तो पहले को 20% की हानि, तो हानि यानी 5 का कितने में बिका, 4 में बिका। तो दूसरे को 20% के लाभ पे, यानी ये जो दूसरा घोड़ा है इसको 5 से कितने में बिका, 6 में बिका। तो यहाँ तक बताओ कोई समस्या है क्या, नहीं है ना, क्योंकि हमने वही लिखा है जो क्वेश्चन में दे रखा है। यानी पहले को 20% की हानि तो 5 से 4 में, और दूसरे को 20% का लाभ यानी 5 से 6 में, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है। अब पहले तो मेरे को ये बताओ कि प्रत्येक घोड़े को 1920 रुपये में बेच रहा है। यानी प्रत्येक को 1920 में बेच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है। क्या समान है, विक्रय मूल्य समान है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले घोड़े का हमको विक्रय मूल्य क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और दूसरे का कितना दिख रहा है, 6। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, दोनों का विक्रय मूल्य समान करना है। तो अब मेरे को ये बताओ कि पहला समीकरण है और ये दूसरा, तो पहले को मैं कितने से गुणा करूं और दूसरे को मैं कितने से गुणा करूं कि दोनों का मान समान हो जाए। तो मैं बोल सकता हूं कि पहले को मैं अगर मैं 3 से गुणा कर दूं और दूसरे को मैं 2 से कर दूं, तो ये देखो पहला हो गया 4 3 12 और दूसरा कितना हो गया, 6 दूनी 12, यानी विक्रय मूल्य हमारा समान आ रहा है दोनों का। तो अगर ये 3 से गुणा पहला हुआ तो ये 5 भी होगा, और ये 6 हुआ तो यहाँ पे ये भी होगा। तो ये समीकरण क्या बन के आ गया, देखो 5 3 15 और 4 3 12। पहला समीकरण तो ये होगा। दूसरा 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। बस इतना काम हमको करना है।
अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कुल कितने प्रतिशत का हानि या लाभ हुआ। अब पहले तो ये बताओ, हमारे पास दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य भी आ गया और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी आ गया। तो देखो पहले दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया, 15 10 25, और दोनों वस्तु विक्रय मूल्य 12 दूनी 12 12 24, यानी पूरे सौदे में अगर क्रय मूल्य 25 रुपये है और विक्रय मूल्य 24 है तो कितने की हानि हुई, 1 रुपये की हानि हुई। और कितने पे हुई, क्रय मूल्य क्या है 25 है। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 1/25 और गुणा 100, तो ये कितना हो गया 25 गुणा 100 यानी 25 चौक 100, यानी 4% की हमको क्या हो गई, हानि हो गई, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो एक चीज देखते हैं हम यहाँ पे कि नोटिस क्या किया हमने, नोटिस ये किया कि इस क्वेश्चन में प्रत्येक का क्या है, विक्रय मूल्य समान है, यानी 1920 रुपये में प्रत्येक को बेचा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य हमारा क्या समान है, तथा हानि भी 20% की हो रही है और लाभ भी 20% का हो रहा है, यानी दोनों वैल्यू समान है, लाभ वाली भी और हानि वाली भी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो इसमें क्या दे रखा है, व्हेन सीपी इज सेम, सीपी यानी क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य क्या हमारा समान है और प्रॉफिट लॉस दोनों बराबर है, यानी जितने परसेंट का लाभ हो रहा है उतने परसेंट की क्या हो रही है, हमको हानि हो रही है, उतने की क्या हो रही है, हानि हो रही है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और फिर ये पूछे कि बताओ पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, तो इसको डायरेक्ट करने का एक मेथड है। डायरेक्ट सूत्र क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, यानी हमेशा ये ध्यान रखा हमेशा हानि होगी। देखो जैसे पिछला क्वेश्चन है, तो पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ, 4% की क्या हुई, हमको हानि हुई है, क्या हुआ 4% की हानि हुई है। तो ये फिक्स रहेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा उस सौदे में क्या होगा, हानि होगी, क्या होगा, हानि होगी। और कितने की होगी वो देखो, ये हो जाएगी हानि, यानी माइनस लिख दूं मैं एक बार, और x²/100, ये इसका डायरेक्ट मेथड है, यानी 100 ट्रिक। जैसे अक्स का मान क्या होगा, अक्स का मान वही होगा जो क्वेश्चन में दे रखा है, यानी जितने का लाभ है उतने की हानि है। इसका मतलब अक्स का मान समान है, तो वो अक्स का मान लिखना है, उसका स्क्वायर करना बटे 100 करना, ये हमारा आंसर। जैसे पिछला क्वेश्चन है, इसी को हम करते हैं। देखो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, इसमें x का मान क्या है 20 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ माइनस यानी हानि होगी, हमेशा ये ध्यान रखना, और x² यानी 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 20 गुणा 20 लिख दूं मैं, x²/100। तो ये देखो ये 2 0 से 1 0, ये 1 0 है, 2 दूनी 4 यानी माइनस का 4, या ये मान लो कि 4% की क्या हुई है, हानि हुई है। अब इतना पूरा ना करके बस आप डायरेक्ट 100 ट्रिक से कर सकते हो। तो उम्मीद है ये समझ में आया आपको। तो इसी प्रकार हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य पे बेचता है, यदि पहले वस्तु पर 30% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर क्या हो रही है 30% की हानि हो रही है, तो कुल सौदे में कितने % का लाभ अथवा हानि हुई। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि इसमें x का मान क्या है, इसमें x का मान है 30%, यानी पहले सौदे में 30% का लाभ और दूसरे में 30% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो इसको हम निकालने के लिए ओनली शॉर्ट मेथड काम में लेंगे, तो वो क्या है, वो है हमेशा हानि होगी कितने की, x²/100 की। तो अब मेरे को ये बताओ x का मान कितना है 30 है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 30 गुणा 30/100, तो 2 0 से दोनों 0 कैंसिल, 3 3 9, 9% की क्या हो गई, हमको हानि हो गई, यानी हमारा ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसी मेथड से करना, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पे बेच रहा है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 72 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब इस क्वेश्चन की देखो लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज की मान के चलोगे तो आपका आंसर एकदम इजीली आ जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा वो टेंशन वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज समझना है। इसमें क्या बोल रहा है, देखो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पे बेच रहा है, तो सबसे पहले हमको इतना सोल्व करना है कि मान लो कि वो वस्तु है वो 100 की है और 10% लाभ पे बेच रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि 100 की वस्तु और 10% लाभ पे हमने बेच दी, कितने में बिकी, 110 में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता,
कितने कम में खरीदता, 20%, यानी खरीदने का मतलब क्रय मूल्य यानी ये वाला। तो अगर 20% कम में खरीदता तो 100 का 20% कितना होता है, 80 होता है, यानी वो 80 रुपये में खरीदता। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि क्रय मूल्य कितना हो जाता अगर 80 हो जाता, कम में खरीदता तथा 72 रुपये कम में बेचता। कितने में बेचता, यानी ये जो मान है बेचने वाला ये कितना कम, 72 कम, ठीक है। तो उसे 30% का लाभ होता, यानी जो 80 है इसका कितना लाभ हो जाता, 30% का लाभ हो जाता। अब मेरे को ये बताओ 80 का 30% कितना होता है, तो हम इधर निकालते हैं। देखो 80 का 30%, 30/100, यानी 2 जीरो से दोनों, यानी 8 दिए 24। तो अब ये बताओ 80 में 24 और जोड़ेंगे, यानी 30% अधिक में बेचता, यानी 30% का लाभ का मतलब है कि 30% ज्यादा में वो वस्तु बिकती। तो 80 में 24 जोड़े कितने आ गए, 104। यहां तक बताओ कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बताओ, नहीं है ना। यानी 80 की वो क्या थी, वस्तु थी, 30% लाभ पे बेच दी, कितने में बिकी, 104 में। तो ये क्या बोल रहा है कि 72 रुपये कम में बिकती वो वस्तु, कितने रुपए कम में बिकती, 72 रुपये। अब मेरे को ये बताओ, एक बार मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ, यहाँ पे ये कितने में बिक रही है, यानी 110 की वस्तु 104 में बिक रही है, कितने कम में बिक रही है, 6 कम में बिक रही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो 6 कम नहीं है, वो कितने रुपए कम में बेचता है, 72 रुपये कम में। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 6 का मान कितना है, 72 है। तो हमको क्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य हमारा क्या है, 100 है, यानी 100 का मान निकालना है। तो अब मेरे को ये बताओ कि 72 की वैल्यू अगर 6 रुपये है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखो 6 को 72 से 12 और 12 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 1200। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बताओ किसी को कोई समस्या तो बताओ, यानी ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो ना आसानी से। इसमें बस ये देखना है कि लैंग्वेज क्या बोल रही है क्वेश्चन की। अगर आप लैंग्वेज समझ जाओगे तो इसका मतलब आप आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी तरह का है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पे बेचता है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पे बेचता है, यदि वह इससे 10% कम में खरीदता है। तो सबसे पहले हम करते हैं 5% लाभ, यानी 100 की वस्तु थी, 5% लाभ यानी 105 में बिक गई। यदि वह 10% कम में खरीदता, यानी कितने में खरीदता, वो 90 में खरीदता, ठीक है, मान ली बात। और 54 रुपये अधिक में बेचता तो उसे क्या होता है, 20% का लाभ होता है। मेरे को ये बताओ कि 90 का 20% कितना होता है। तो 90 का 20% अगर हम डायरेक्ट देखें तो 18 होता है, वरना हम निकाल सकते हैं कि 90 गुणा 20/100, तो 9 दूनी 18, यानी 90 में 18 जोड़ना तो कितना आ जाएगा, 108। 108 ही आएगा क्या, ठीक है। अब ये देखो ये क्या बोल रहा है कि 108 के बजाय वो कितने में अधिक में बेच रहा है। यहाँ पे देखो 3 आ गया, यानी 105 से 108 कितना अधिक है, 3 अधिक है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा नहीं नहीं 3 अधिक नहीं है, कितना अधिक है, 54 अधिक है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि 3 की वैल्यू कितनी है, 54। और हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, इन 3 की वैल्यू 54 है, तो 54/3, और हमको क्या निकालना है, 100 की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है 100 की। अब मेरे को ये बताओ 54 3 से कितनी बार कट रहा है, जल्दी बताओ। 18 बार कट रहा है ना, 18 3 54, तो 18 गुणा 100 कितना हो जाएगा आंसर, 1800। ये 1800 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो बताओ यहाँ पे कोई समस्या तो बताओ किसी, नहीं है ना, आसानी से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 160 रुपये में 90 पेन बेचने पे एक व्यक्ति को 20% क्या होती है, हानि होती है। यानी 160 रुपये में 90 पेन बेचने पे एक व्यक्ति को 20% क्या होती है, हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए। यानी इसको समझने की कोशिश करो कि 160 रुपये में 90 पेन क्या कर रहा है, बेच रहा है, और उसे क्या हो रही है, 20% की हानि हो रही है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको करने के लिए एक छोटा सा एक फॉर्मूला है, अगर वो आपको ध्यान में रह जाएगा तो देखो
फॉर्मूला क्या बोल रहा है, यहीं पे लिखते हैं। देखो फॉर्मूला ये बोल रहा है कि हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी प्राइस 1 यानी पहली वस्तु की, बट्टे अब क्वांटिटी यानी कितनी मात्रा में, तो Q1, फिर क्या करेंगे हम गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, तो मैं क्या लिख दूं प्रॉफिट या लॉस परसेंट। बस ये तो क्या पहली वस्तु, और ऐसा कैसा दूसरी वस्तु यानी P2, यानी प्राइस लिखेंगे किसकी दूसरी वस्तु की, तो P2 गुणा क्वांटिटी यानी मात्रा, तो मैं यहाँ पे Q2 लिख दूं और गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। बस अगर ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान में है तो आप इस क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक से 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो कैसे निकलेगा ये देखो। इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक। देखो ये बोल रहा है 160 रुपये में 90 पेन, तो पहली वस्तु की प्राइस कितनी है 160 रुपये, तो मैं P1 का मान 160 रख सकता हूँ ना यहाँ पे, चलो 160 रख दिया। फिर क्या बोल रहा है 90 पेन बेचने पे, इसका मतलब हमारा Q1 यानी क्वांटिटी, मात्रा कितनी है 90, तो मैं यहाँ पे 90 लिख रहा हूँ, लिख दिया, गुणा अब ये बोल रहा है 20% की हानि होती है, तो हमारे सूत्र में क्या आएगी 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट, तो अगर लॉस है तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे। तो ये बोल रहा है 20% की हानि होती है। अब मेरे को ये बताओ कि 100 में से अगर मैं 20 घटाऊं तो कितना बचेगा, 100 से 20 घटाने पे 80 बचता है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना कि ये 80 हो गए यहाँ पे। ये हो गया पहला काम। दूसरा तो ये बोल रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए 96 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए, यानी हमारे पास प्राइस दे रखी है दूसरी वस्तु की 96 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए, यानी हमारे पास क्या वैल्यू नहीं है Q2 की वैल्यू नहीं है, और गुणा 20% का लाभ होता है। अब प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 100 में जोड़ेंगे कितना 20 जोड़ेंगे, तो 100 में 20 जोड़ा कितना आया 120। यहाँ से हमको Q2 निकालना, तो कैसे निकालेंगे देखो 80 से 160 कितनी बार 2 बार, ठीक है। और क्या कट रहा है देखो, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और 9 से और कुछ कट रहा है क्या, ये कट रहा है देखो 12 8 96 8, ठीक है। और बताओ क्या कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो देखो ये 2 से 8 कितनी बार 4 बार, तो 9 गुणा 4 देखो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 9 गुणा 4 यानी 36, 9 गुणा 4 कितनी हो गई 36, यानी उसको क्या करना है 36 वस्तुएं बेचनी है, यानी 96 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए उसको, तो उसको 36 पेन बेचने चाहिए, तब जाके वो 20% का लाभ कमा सकता है। तो बताओ इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई समस्या हुई क्या, इसमें आपको सूत्र याद नहीं है कोई मतलब नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बोल रहा है 160 रुपये में, तो सबसे पहले 160 लिखना है, 90 पेन बेच रहा है तो नीचे 90 लिखना है, 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब 100 में से 20 कम करो 80, ये हो गया पहला काम। फिर आगे बोल रहा है 20% का लाभ कमाना है, इसका मतलब 120, और 96 रुपये में तो ऊपर 96, और कितने पेन चाहिए वो हमको निकालना है, तो इससे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज ने 60 रुपये में 20 संतरे बेचे, कितने बेचे 20 संतरे बेचे, और उसे 4% क्या हुई हानि हुई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पंकज ने क्या बोल रहा है, पंकज ने 60 रुपये में 20 संतरे बेचे और 4% की उसको हानि हो गई, यदि वह 20% का लाभ कमाना चाहता है तो 60 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो वही सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे प्राइस फर्स्ट, यानी 60 रुपये में कितने संतरे बेच रहे हैं 20 संतरे, तो हमको 20 लिखना है, और 4% की हानि हुई, इसका मतलब हानि यानी 96, 4% कम कर दिया, बराबर 20% का लाभ कमाना चाहता है, यानी ये हो गया 120, तो 60 रुपये में ये हो गया 60, कितने संतरे चाहिए उसको, तो ये मान लिया x मान लो या वही Q2 मान लो, तब कैसे 60 से 60 कैंसिल, और 10 से 10 ये कैंसिल, और 12 96 कितना हो गया 12 8 96, तो Q2 का मान कितना आ गया 8 दूनी 16, यानी उसको 16 क्या करनी चाहिए संतरे बेचने चाहिए, कितने में 60 रुपये में, यानी हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखो आज हमने लगभग 3-4 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, अब मुश्किल से 2-3 टाइप के क्वेश्चन और हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे, और शायद हमारी कल प्रॉफिट एंड लॉस शायद कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, राम राम सभी को, जय हिंद।